अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसाम रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट इन प्लांट्स, पौधों में सहारा। देखें, पौधों और जानवरों में बुनियादी फ़र्क ये है कि पौधे सिसाइल होते हैं, अपनी जगह पे साकन होते हैं, जबकि जानवर लोकोमोटरी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन पौधों और जानवरों दोनों में सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किसके अगेंस्ट? सपोर्ट चाहिए ग्रेविटी के अगेंस्ट। देखिए, हमारी बॉडी जो मेंटेन है, हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे के सारे ऑर्गन्स अपनी जगह पे इस वजह से बरकरार हैं कि हमारा जो स्केलेटन है, हमारा जो ढांचा है, इनको सहारा फ्राहम देता है, सपोर्ट फ्राहम देता है। वगरना अगर ये ढांचा ना हो तो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम ज़मीन ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर ये नीचे गिर जाएं, अपनी जगह पे बरकरार ना रह सकें। तो एनिमल्स के अंदर जो सपोर्ट है वो बोन्स, कार्टिलेज फ्राहम करती है, और जो मूवमेंट है वो मसल्स की वजह से होती है। लेकिन पौधों में कोई ऐसा बाकायदा सिस्टम नहीं होता जिस तरह हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम है। पौधों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो पौधों में सपोर्ट किस तरह से होती है ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखें जी, सबसे अगर हम बात करें जो पौधे के सिस्टम है, पौधे के जो ऑर्गन्स हैं, पौधे में ये रूट्स, स्टेम और लीव्स आपको नजर आते हैं। और सबसे अहम काम जो स्टेम का है, स्टेम का सबसे अहम काम एक तो सपोर्ट, सहारा देना, और दूसरा सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन किस तरह? देखें, जड़ें जो पानी जज़ब करती हैं वो पानी जड़ों से ऊपर पत्तों तक कैसे जाता है? ये जाइलम टिश्यूज जो से हैं वो ये तने के अंदर से गुजर कर ऊपर पत्तों तक उस पानी को पहुंचाते हैं। इसी तरह पत्ते खुराक तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से, और उस खुराक को ये फ्लोएम टिश्यू की मदद से नीचे तने तक और जड़ों तक पहुंचाया जाता है। अब ये जाइलम और फ्लोएम, पानी और नमकियात की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहां से गुजर कर रहे हैं? वो स्टेम से गुजर कर रहे हैं। इस वजह से स्टेम जो है वो सप्लाई लाइन का काम करता है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टर्गर, यानी स्पोर्ट के अंदर टर्गर प्रेशर का क्या किरदार है। इसके अंदर हम पैरेन्काइमा सेल्स का किरदार जिक्र करेंगे। देखिए, पैरेन्काइमा सेल्स, ये जो एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और पिथ है, ये पैरेन्काइमा सेल्स की किस्में हैं। एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और पिथ के अंदर पानी ऑस्मोसिस के जरिए आता है, यानी ये ऑस्मोसिस के जरिए पानी को जज़ब करते हैं। अब लेट्स सपोज ये एक प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल के अंदर पानी जो सा है वो ऑस्मोसिस के जरिए आएगा। इसके अंदर जब पानी आ जाएगा तो उस पानी की वजह से, पानी अंदर से जब पानी से भरा जाएगा ना प्लांट सेल, तो पानी अंदर से सेल वॉल पे एक दबाव डालेगा। उस दबाव को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो आप इसे कह सकते हैं जी, इंटरनल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। वो जो इंटरनल प्रेशर है उसको हम इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो इस टर्गर प्रेशर की वजह से जो प्लांट सेल है वो टर्जिड हो जाता है, यानी तनाव में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, पौधे को रेजिस्टेंट मिलती है बेंडिंग के अगेंस्ट। जो छोटे पौधे होते हैं, हर्बेशियस पार्ट है, और जो पत्ते हैं वो बेंड नहीं हो पाते, यानी विल्ट नहीं हो पाते, वो गिरते नहीं हैं। तो इससे पौधे को क्या करता है, एक सपोर्ट, सहारा मिलता है। लेकिन याद रखें, पौधे में एक्स ऑस्मोसिस हो सकती है। एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं कि प्लांट सेल से पानी का निकल जाना। जब पानी अंदर आता है तो ऑस्मोसिस के जरिए इस तरह पानी बाहर भी जा सकता है। तो पौधे को सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मेजर इसने इशू को सॉल्व करना है, वो ये है कि इसने अपने सेल को एक्स ऑस्मोसिस से बचाना है, पानी को बाहर नहीं जाने देना। तो सवाल यह है कि हाउ प्लांट सेल मेंटेन टर्गर प्रेशर, यानी इस टर्गर प्रेशर को मेंटेन कैसे करते हैं पौधे का जो सेल है वो एक्स ऑस्मोसिस से किस तरह से अपने आप को बचाता है, ये गौर से समझिएगा। देखिए, अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म, ये प्लांट सेल में हमें पता है सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है। ये आपको वैक्यूल नजर आ रहा है रेड कलर के अंदर। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर साल्ट्स होते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म के अंदर साल्ट्स की मिकदार है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर दरमियान में जो साल्ट्स हैं उनसे कम होती है, यानी बाहर साल्ट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप लगे होते हैं। और आपको पता है, जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आए उससे मुराद है कि ये पंप एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, एटीपी की शक्ल में एनर्जी को इस्तेमाल करके ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर साल्ट्स हैं इनको इस वैक्यूल के अंदर ले आते हैं, वैक्यूल की स्पेस के अंदर लाते हैं। तो अब ये साल्ट्स अंदर जमा होते जाते हैं। अब साल्ट्स, जाहिर बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ये सारे साल्ट्स, जितने भी साल्ट्स हैं साइटोप्लाज्म में, वो यानी मैक्सिमम साल्ट्स वैक्यूल के अंदर जमा कर लेते हैं। अंदर साल्ट्स की मिकदार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की निस्बत वैक्यूल के अंदर साल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। और हमें पानी के असूल का पता है कि पानी हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होगी। अब देखें, साल्ट्स जब अंदर आ जाते हैं
तो पानी भी साइटोप्लाज्म से बाहर जाने की बजाय अंदर आता है। पानी जब अंदर आता है तो साइटोप्लाज्म भी टर्जिड हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये सेल वैक्यूल का जो सैप है, वैक्यूल का सैप जो उनसा है ये टर्जिड हो जाता है, वैक्यूल फूल जाता है और फिर वो साइटोप्लाज्म पे दबाव पड़ता है और अल्टीमेटली प्लांट सेल वॉल पे दबाव पड़ता है और प्लांट सेल जो सा है वो टर्जिड रहता है। तो इस तरह से प्लांट सेल जो सा है वो एक्स ऑस्मोसिस से या आप कह लें कि टारगेट प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो फिर आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ मैकेनिकल टिश्यू इन स्पोर्ट। स्पोर्ट के अंदर मैकेनिकल टिश्यू का क्या किरदार है, यानी सक्लेरन कायमा और कोलन कायमा टिश्यूज का क्या किरदार है। अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि कोलन कायमा कॉर्टेक्स के अंदर लिग्निफाइड होते हैं, जबकि सक्लेरन कायमा जाइलम के अंदर लिग्निफाइड होते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब वो कह रहा है कि इन ट्रस्टियल प्लांट्स मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस इज इम्पोज्ड बाय विंड। जो खुश्की के पौधे हैं उनमें सबसे बड़ी जो सहारा सपोर्ट है वो किसके अगेंस्ट चाहिए होता है, वो विंड के अगेंस्ट है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट हवा के अगेंस्ट चाहिए होती है, क्योंकि हवा जो सी है वो तने को गिरा सकती है। तो पौधे के अंदर क्या होते हैं, वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं। अब वेस्क्यूलर बंडल्स कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को। अब यहाँ पे देखें, ये आपको जो तना नज़र आ रहा है, इस तने के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और आपको मैं डिफरेंस बता दूं कि डाइकोट के अंदर और मोनोकोट के अंदर जाइलम और फ्लोएम की तरतीब क्या होती है। अगर तो डाइकोट है तो डाइकोट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो इस तरह से एक एंगुलर यानी गोल तरतीब के अंदर होते हैं। इस तरह से वेस्कुलर बंडल्स जो से हैं वो मौजूद होते हैं किसके अंदर, डाइकोट के अंदर, इस तरह गोल मौजूद होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। जबकि मोनोकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, यानी कोई तरतीब नहीं होती, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर होते हैं। तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स की गोल तरतीब याद रखें, ये मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ये इस तरह से आप देख रहे हैं, लेकिन वैसे जो जाइलम और फ्लोएम है इस तरह पूरे तने के अंदर इस रुख मौजूद होते हैं। और ये अब ये वेस्कुलर बंडल्स की ये जो गोल एंगुलर तरतीब है ना, ये सपोर्ट देती है, स्टेम को सहारा देती है। और दूसरी एक और अहम बात यह है कि इन वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम है, जाइलम काम करता है इन एक्सटेंसिबल स्टील रॉड की तरह। इन एक्सटेंसिबल से मुराद है कि ये इसके अंदर लचक नहीं होती, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप देखते हैं ना पिलर के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर जो पिलर होता है, पिलर के अंदर जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट के अंदर स्टील रॉड यानी लोहे का सरिया इस्तेमाल होता है ताकि वो पिलर को मजबूती देता है और पिलर में कोई लचक नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह स्टेम के अंदर ये जो जाइलम है ये उस स्टील रॉड का काम करता है, जिसकी वजह से इस स्टेम के अंदर कोई लचक नहीं होती, तो ये एक सहारा फराहम करता है, यानी ये जाइलम जो है उस स्टेम को सहारा देता है। तो एक तो वो जाइलम स्टील रॉड के तौर पे काम करता है, दूसरा अरेंजमेंट एज ए रिंग, रिंग के अंदर जो अरेंजमेंट है ये भी सहारा देती है। प्रोवाइड इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू विंड स्ट्रेस, यानी जो रिंग की अरेंजमेंट है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस देती है। वेट बेरिंग एबिलिटी यानी वजन को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी देती है। वो कह रहा है इन स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जैसा कि सनफ्लावर, उसके स्टेम में बंडल कैप भी होता है। अब ये बंडल कैप क्या है, देखें जो बंडल कैप है ना, ये जो आपको नजर आ रही है ना वेस्कुलर बंडल्स, याद रखें इसमें बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम, यानी ये जो बाहर की तरफ है वो फ्लोएम है, ये अंदर की तरफ है ये जाइलम है, ये अंदर की तरफ ये जाइलम है और ये जो बाहर है ये फ्लोएम है। अब बंडल कैप ये होती हैं कि ये फ्लोएम है, फ्लोएम के बाहर की तरफ एक और ये सक्लेरन कायमा सेल्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है, एक और रिंग होता है फाइब्रस सेल्स का, उसे हम कहते हैं बंडल कैप। फर्ज करें ये इस तरह से ये फ्लोएम सेल है ना, फ्लोएम सेल के बाहर की तरफ इस तरह एक और रॉड होता है इस तरह पूरे स्टेम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं बंडल कैप, ये एडिशनल सपोर्ट फराहम करता है। फिर आगे हम बात करते हैं सक्लेरन कायमा सेल्स, और ये याद रहे कि जो सक्लेरन कायमा सेल्स हैं ये अडल्ट प्लांट के अंदर सहारे का काम करते हैं, जबकि कोलन कायमा सेल्स ये बेबी प्लांट्स के अंदर मेनली खास तौर पर सहारे का जरिया बनते हैं। तो सक्लेरन कायमा थिक सेकेंडरी सेल वॉल इम्प्रेग्नेटेड विद द लिग्निन, इसमें थिक सेकेंडरी वॉल होती है। देखिए कुछ प्लांट सेल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, मिसाल के तौर पर ये बाहर प्लांट में ये बाहर सेल वॉल है, कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें बस एक सेल वॉल होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन कुछ प्लांट सेल ऐसे भी होते हैं जिसमें बाहर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक और सेल वॉल होती है जो कि काफ़ी मोटी होती है, प्राइमरी की निस्बत काफ़ी बड़ी होती है, मोटी होती है, थिक होती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। तो सक्लेरन कायमा में थिक सेकेंडरी वॉल होती है और साथ ही वो इम्प्रेग्नेटेड भरी होती है, किससे, लिग्निन से। अब यहाँ पे देखें ये आपको ये एक क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है सक्लेरन कायमा सक्लेराइड्स का, जबकि ये तो क्रॉस सेक्शन है
यानी आप कह लें ट्रांसवर्स सेक्शन है, जबकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये भी स्क्लेरन कायमा फाइबर्स का है। अब इसमें ये जो बाहर बैरूनी, ये जो पतली सी ये जो लेयर नजर आ रही है प्राइमरी वॉल है, जबकि ये भी मोटी लेयर नजर आ रही है ये सेकेंडरी वॉल है। इसमें सेकेंडरी वॉल में देखें ये जो मैं रेड डॉट्स बनाए हैं ये दरअसल लिग्निन अकामुलेटेड है, लिग्निन से भरे हुए हैं, इस वजह से हम इसे को कहते हैं ये लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या है? लिग्निफाइड। और ये लिग्निन स्क्लेरन कायमा में भी होता है और कोलन कायमा में भी होता है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि कोलन कायमा कॉर्टेक्स के अंदर लिग्निफाइड होते हैं, जबकि स्क्लेरन कायमा जाइलम के अंदर लिग्निफाइड होते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब लिग्निन है क्या? लिग्निन की डेफिनेशन है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेक्स द वॉल टफ एंड हार्ड। तो लिग्निन की वजह से ये जो सेल वॉल है ये टफ और हार्ड यानी मजबूत हो जाती है। फिर स्क्लेरन कायमा सेल की 3 इकसाम है, फाइबर्स, स्क्लेराइड और वेजल्स। इनको हम डिफरेंस देखते हैं। फाइबर्स को ट्रेकाइड भी कहते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल है। यहाँ पे देखें ये स्क्लेरन कायमा के फाइबर्स मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया हुआ है, ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल। सॉलिड बंडल इन द जाइलम, जाइलम के अंदर ये बंडल्स की शक्ल में होते हैं, सॉलिड बंडल, और इन बंडल कैप या बंडल कैप में, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सनफ्लावर के बाहर ये बंडल कैप की शक्ल में भी मौजूद होते हैं। फिर स्क्लेराइड्स शॉर्टर देन फाइबर, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये क्रॉस सेक्शन ये स्क्लेराइड का है। ये फाइबर की निस्बत, इस फाइबर की निस्बत ये छोटे होते हैं और ये सीड कोट या नट शेल के बाहर मौजूद होते हैं और वो प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि मैं पता ना सीड कोट, सीड के बाहर एक झिल्ली कई सीड्स के अंदर बड़ी मजबूत होती है, या नट शेल जिस तरह चल पिस्ता वगैरह है तो वो बड़ी मजबूत होते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोटेक्शन देते हैं। अब याद रखें यहाँ पे एक चीज़ के मोस्ट आर नॉन लिविंग, यानी ज़्यादातर स्क्लेरन कायमा सेल्स नॉन लिविंग होते हैं। क्यों नॉन लिविंग होते हैं? क्योंकि प्राइमरी फंक्शन उनका सपोर्ट फराहम करना है, इन्होंने किसी चीज़ को स्टोर नहीं करना, सिर्फ प्रोटेक्शन देनी है, सिर्फ सपोर्ट देनी है, तो इस वजह से नॉन लिविंग होते हैं। तो जब नॉन लिविंग है तो इनके अंदर जो खला है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, यानी इनके अंदर खला है, उसे हम कहते हैं ल्यूमन, अंदर जो खला है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। ये लिग्निफाइड सेल वॉल होगी। और यहाँ पे देखिए ब्रांच्ड पिट्स, पिट्स कहते हैं प्लांट की सेल वॉल में घड़े होते हैं, यानी अंदर को दबे हुए हिस्से होते हैं जो कि दो प्लांट सेल के दरमियान कनेक्शन करते हैं, उनके दरमियान मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करते हैं। तो उन पिट्स को यहाँ पे देखें, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना स्क्लेरन कायमा स्क्लेराइड के अंदर, ये ब्रांच्ड पिट्स हैं, यानी यहाँ पे देखें ये आपको जो पिट नजर आ रहा है इसकी ब्रांच है, ये 2 ब्रांचों में तकसीम हुआ है, ये 2 ब्रांचों में तकसीम हुआ है, तो इसके अंदर ब्रांच्ड पिट्स हैं। जबकि फाइबर के अंदर सिंपल पिट्स हैं। सिंपल यानी वो सीधे पिट होते हैं, कोई ब्रांच नहीं होता, बिल्कुल इस तरह जहाँ पे यहाँ पे आपको ये देखें ये सिंपल सादा पिट नजर आ रहा है, तो ये तो सारे ब्रांच्ड हैं, लेकिन इस तरह मैंने समझाने के लिए बताया कि ये सादा पिट इस तरह, ये इसके अंदर सिंपल पिट्स हैं। यहाँ पे देखें कि ये 2 सेल वॉल के दरमियान ये पिट आपको नजर आ रहा है, सिंपल पिट कनेक्टिंग एम्प्टी ल्यूमन ऑफ द मेच्योर फाइबर, मेच्योर फाइबर का जो ल्यूमन अंदर खला है उसको ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये डेड सेल हैं। और फिर यहाँ पे आपको ये पॉइंटेड एंड नजर आ रहे हैं। इसी तरह सेल वॉल लेयर ऑफ सेलुलोज इम्प्रेगनेटेड विद द लिग्निन, इसकी भी जो लेयर है वो लिग्निन से इम्प्रेगनेटेड है, ये भी लिग्निफाइड है। आगे आ जाते हैं वेजल, जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, लंबे ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर हैं, ज्वाइन एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन जाइलम, ये एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। मसलन इस तरह से ये मौजूद होते हैं, इनका एंड, ये एंड और ये एंड आपस में जुड़े होते हैं और अंदर ये आपस में सुराख होते हैं जिससे ये वाटर कंडक्टिंग पाइप बनाते हैं, लंबे पानी इनके अंदर से गुजर सकता है। फिर बात करते हैं कोलन कायमा सेल्स की। कोलन कायमा सेल्स हैव प्रोटोप्लाज्म, ये लिविंग सेल्स हैं और इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म यानी लिविंग पार्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये कोलन कायमा सेल्स का ट्रांसफर सेक्शन आपको नजर आ रहा है, सबसे बाहर ये सेल वॉल है और अंदर ये जो डॉट्स वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये इसका साइटोप्लाज्म है, और सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, ये जो आपको नजर आ रहा है ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है, और यहाँ पे ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है। लेक सेकेंडरी वॉल, इसके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होती, जिस तरह हमने कहा ना स्क्लेरन कायमा में सेकेंडरी वॉल होती है। फिर हैव एंगुलर थिकनिंग, अब एंगुलर थिकनिंग किसे कहते हैं? एंगुलर थिकनिंग से मुराद है एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपोजिशन एट द कॉर्नर ऑफ द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपोजिशन एट द कॉर्नर। देखें ये कोलन कायमा सेल्स यहाँ पे आपको ग्रुप की शक्ल में नजर आ रहे हैं,
फर्ज करें ये जो कोलन कायमा सेल आपको नजर आ रहा है, इसका कौन सा कॉर्नर बनता है, इसका ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये और ये। तो कॉर्नर पे सेलुलोज एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है, यानी यहाँ पे सेलुलोज डिपॉजिट होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। तो देखें जहां जहां कॉर्नर बनता है, यहाँ पे इस सेल का भी एक कॉर्नर है, इसका भी और इसका भी, यहाँ पे सेलुलोज डिपॉजिट होगा, यहाँ पे हर कॉर्नर पे सेलुलोज डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बिल्कुल भी नहीं बचती, यानी ये सेल आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये कॉर्नर पे सेलुलोज की एक्स्ट्रा डिपोजिशन को हम कहते हैं एंगुलर थिकनिंग। तो इनमें एंगुलर थिकनिंग होती है, यूजुअली ग्रुप्ड इन द स्ट्रैंड्स और सिलेंडर्स, ये सिलेंडर या स्ट्रैंड्स की शक्ल में ग्रुप होते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू यंग हर्बेशियस पार्ट, यानी जो हर्बेशियस पार्ट है, ग्रीन हिस्सा है, उसको सपोर्ट देते हैं। इलास्टिक होते हैं, इलोंगेट होते हैं, जैसा कि सक्लेरन कायमा सेल्स जहाँ पे हमने देखा कि ये इन एक्सटेंसिबल है, नॉन इलास्टिक होते हैं, जबकि कोलन कायमा इलास्टिक होते हैं, ये इलोंगेट हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे हिस्सों में होते हैं जैसा कि स्टेम और लीव्स के अंदर होते हैं, जहाँ पे ग्रोथ होती रहती है। तो जब ग्रोथ होती है तो इन्होंने भी बढ़ना होता है, साइज़ में बढ़ना होता है, इनमें लचक वगैरह पैदा होनी होती है। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।